नमस्कार, स्वागत है आपका नादिर टीवी के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं पूनम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की खबर के साथ। इस वक्त की खबर लखनऊ से। यूपी में ठंड का कहर जारी है। कागजों में सैकड़ों अलाव पॉइंट बनाए गए हैं। गरीबों का अलाव भी जिम्मेदारों ने ठंडा कर दिया है। सिविल अस्पताल में कोई भी व्यवस्था नहीं है। खाना पूर्ति के लिए गीली लकड़ी भेजी जा रही है। निगम कर्मी के पास लकड़ी सप्लाई की जिम्मेदारी है। किसके शह पर एक साथ नौकरी और ठेकेदारी। करोड़ों रुपए के बजट में बंदरवाट किया जा रहा है। ठंडे बस्ते में राजधानी में अलाव की व्यवस्था। तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे में जो है जिस प्रकार से तस्वीरें भ्रष्टाचार की और तमाम तरह की निकल के आती हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी जो है सैकड़ों अलाव पॉइंट कागजों में बना दी गए हैं। सिर्फ खाना पूर्ति कर दी गई है, लेकिन ज़मीनी हकीकत देखी जाए तो ज़मीनी हकीकत पर लोगों को जो है अलाव की व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। यूपी में ठंड का कहर जारी है और ऐसे में लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ कागजी खाना पूर्ति कर दी गई है। कागजों में ही सैकड़ों अलाव पॉइंट बना दिए गए हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई ज़मीनी तौर पर कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ ये सारी व्यवस्थाएं कागजों में दर्शाई गई हैं। अनादि टीवी की टीम आज रियलिटी चेक करने निकली थी नगर निगम को लेकर। फिलहाल जो नगर निगम है उन्होंने साफ तौर पर यह बताया था, जो कागज़ों में लिखा हुआ है कि 700 पॉइंटों पे अलाव जलाए जाएंगे। फिलहाल अनादि टीवी निकल चुकी है रियलिटी चेक करने के लिए। अब देखते ये हैं कि कहाँ कहाँ अलाव जल रहा है और क्या व्यवस्था नगर निगम ने की है। अनादि टीवी की टीम मड़ियाव चौराहे पे आ गई है। हम आपको दिखलाना चाहेंगे कि आप मड़ियाव चौराहा देख सकते हैं कि नगर निगम जो दावे कर रहा है कि हर चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। फ़िलहाल जो अनादि टीवी की टीम यहाँ आई हुई है और देख रही है कि यहाँ पे कोई भी अलाव का इंतज़ाम नहीं है। और साथ ही आपको हम ये भी बता दें कि यहाँ पे मड़ियाव थाना भी बगल में है, उसके बावजूद भी यहाँ पे अलाव का कोई इंतज़ाम नहीं है। अनादि टीवी की टीम इस टाइम लखनऊ के पुरनिया चौराहे के पास नवीन गल्ला मंडी के पास पहुंच गई। हम आपको दिखलाना चाहेंगे तस्वीरों में जिस तरह नगर निगम अपने दावे कर रही है, उसको देखते हुए नज़र आ रहा है कि किस तरह के दावे हैं उनके। यहाँ पे भी कोई भी अलाव का इंतज़ाम नहीं है। और साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ से कई दूर से किसान आते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे नगर निगम के दावे फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस टाइम हम लोग मौजूद हैं डालीगंज इलाके में। हम आपको दिखलाना चाहेंगे तस्वीरों में कि यहाँ पे भी वही हाल देखने को मिल रहा है जो आगे हम लोग देखते चले आ रहे हैं। ये लखनऊ का डालीगंज क्रॉसिंग है। यहाँ पे भी ये बड़ा चौराहा माना जाता है। हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पे भी कई लोग दूर से आते हैं। और फिलहाल आपको हम तस्वीरों में भी दिखलाना चाहेंगे कि किस तरह यहाँ पर कोहरा भी घना कोहरा है। हम कैमरामैन से अपने कहेंगे एक बार दिखलाएं कि घना कोहरा है, उसके बावजूद भी यहाँ पे नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनका कागज़ों में तो यहाँ पे अलाव जल रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। इस टाइम मौजूद हैं लखनऊ के खदरा क्षेत्र में। हम आपको दिखलाना चाहेंगे यहाँ की भी तस्वीरें। थाना मदेगंज है ये। यहाँ पे भी जो अलाव जल रहा है वो अपना खुद का वो जला रहे हैं। आइए हम लोग चलते आपको दिखलाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये अपना खुद जला रहे हैं आग। और साथ ही नगर निगम की बात की जाए तो नगर निगम का यहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं है। आप आग में देख सकते हैं किस तरह से ये रात की ड्यूटी ये कर रहे हैं और अपने खुद का आग जला रहे हैं, खुद की लकड़ियाँ मंगवा रहे हैं और आग जलाने की कोशिश इन लोग की जारी है। और ये देख सकते हैं आप किस तरह से ये नाइट ड्यूटी कर रहे हैं और आग भी ताप रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे। भैया, क्या आप जो आग ये जल रही वो आपकी कि नगर निगम की तरफ से? खैर फ़िलहाल ये बोलने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि विभागीय मामला है, इसलिए शायद ना बोलेंगे। लेकिन जो ये ड्यूटी है इनकी ये रात की है, जिसके चलते यहाँ पे ये अपनी आग जला के ये ताप रहे हैं। फ़िलहाल जो नगर निगम के दावे हैं वो सिर्फ कागज़ों में नज़र आ रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत वो आपको हमारी टीम जो अनादि टीवी है उन्होंने साफ तौर पर दिखलाया है कि किस तरह से नगर निगम हर चौराहों पे आग जलाती हुई नज़र आ रही है।
वीडियो जर्नलिस्ट रश्मि के साथ शादाब सिद्दीकी, अनंत टीवी, लखनऊ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता देवेंद्र का। देवेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, यूपी में ठंड का कहर जारी है और ऐसे में जब लोगों का सहारा बनता है अलाव, और ऐसे में ही कागजों में सिर्फ अलाव की व्यवस्था कर दी गई, लेकिन जमीनी हकीकत देखी जाए तो लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं, लेकिन अलाव की व्यवस्था हकीकत में नहीं है। जी, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। जिस तरह की आजादी टीम की आप देख सकते हैं, रात में ठंड के दौरान जो कि इतनी कड़ाके की ठंड है जहां पर लोगों को निकलना दुश्वार है, ऐसे समय पर आजादी की टीम जब रात का दौरा करती है तो वहां पर देखने वाले ये जो आंकड़े हैं काफी चौंकाने वाले हैं। लेकिन एक चीज बता दें कि इसमें हम सरकार को दोष नहीं देंगे, ना ही अधिकारियों को दोष देंगे। दोष अगर कोई है तो इसमें नगर निगम के वो कर्मचारी हैं जिनके ऊपर ये काम सौंपा गया है। क्योंकि अगर जिलाधिकारी महोदय पूरी लगन से किस तरह से काम कर रहे हैं, आजादी टीम लगातार इनको दिखाती चली आ रही है। लखनऊ के मंडलायुक्त रोशन जैकब वो किस तरह से काम कर रही है, ये भी आजादी की टीम लगातार दिखाती चली आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, ये भी हमारी चैनल लगातार दिखा रहा है। इनके तरफ से तो पूरी तरह से हमें कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जो नगर निगम के वो कर्मचारी हैं जिनको ये काम सौंपा गया है, वो काम किस तरीके से कर रहे हैं, किस बखूबी निभा रहे हैं, ये तो अब साफ हो गया है। अब लेकिन देखना यह होगा कि जो संबंधित अधिकारी है वो किस तरह से एक्शन लेते हैं। कहीं ना कहीं ये सरकार की छवि को पूरी तरह से खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों से, डीएम से संपर्क में है, डीएम अपने निजी लोकल जो कर्मचारी है उनके संपर्क में है, लेकिन अगर गड़बड़ी हो रही तो कहां से हो रही है ये साफ अब दिख गया है। अब देखना यह होगा कि जिलाधिकारी महोदय इस पर कितना बड़ा एक्शन लेते हैं। लेकिन सरकार की अगर कोई छवि खराब कर रहे हैं तो वो निजी कर्मचारी ही खराब कर रहे हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं इसका नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर खुल के सामने आया है कि लकड़ी का एक काफी बड़ा गोलमाल भी इसमें चल रहा है। इसमें सूखी लकड़ियों को प्राइवेट तौर पर बाहर भेज दी जाती है और जो गीली लकड़ियां मिलती है वो हम पब्लिक को अलाव के लिए भेज दी जाती है। लेकिन गीली लकड़ी चूंकि अलाव में जलती नहीं है तो रात भर ऐसे ही पड़ी रहती है, इसका कोई यूज ही नहीं है। तो मजबूरन में जो प्राइवेट लोग हैं उनको मजबूरन में लकड़ियां खरीदनी पड़ती हैं, या कोयला खरीदना पड़ता है, या आसपास का कूड़ा इकट्ठा करके जलाना पड़ता है। इस तरह की समस्या लगातार ये बढ़ रही है। अब इसको कैसे खत्म किया जा सकता है तो अधिकारी या फिर हमारे जो जिलाधिकारी महोदय सूर्यपाल गंगवार है वही जान पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से काम चल रहे हैं, गोलमाल चल रहा है, लकड़ियों का घपला चल रहा है, कहीं ना कहीं इस ठंड के दौरान एक काफी बड़ा घपले का भी समझ लीजिए खुलासा एक हो सकता है अगर इसमें ठीक से जांच बैठा दी जाए। नगर निगम के पास कोई कम मात्रा में लकड़ी नहीं आती है, इसमें कॉलोनियों से पेड़ जो छटाई होती है, उसके अलावा बाहर की जंगलों के पेड़ जो कटते हैं उन सब की लकड़ियों को इकट्ठा करके पब्लिक के लिए भी अलाव की व्यवस्थाओं के लिए भेजा जाता है। लेकिन वो सूखी लकड़ियां अचानक कहाँ गायब हो जाती कोई नहीं जानता, और सूखी लकड़ियां गीली लकड़ी में कैसे तब्दील हो जाती है कोई नहीं जानता है। लेकिन आजादी टीम जो रात में दौरे पर निकली तो उन्होंने देखा कि किस तरीके से पब्लिक के साथ खेल खेल रहे हैं रात के लोग। अपने ही निजी लकड़ियों को जलाकर पब्लिक रात गुजार रही है, ठंड में अपना समय व्यतीत करने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात समझ नहीं आ रहा गड़बड़ी कहाँ से हो रही है, लेकिन गड़बड़ी तो हो रही है। ऐसे में ज़रूरी भी है कि जल्द से जल्द इस मामले की जांच की जाए, क्योंकि लगातार जो है उत्तर प्रदेश में ठंड का कहर जारी है। वहीं अगर अस्पतालों की बात की जाए देवेंद्र, तो अलाव की व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन अस्पतालों के भी हाल बेहाल हैं। वहाँ पर भी किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मरीज़ वहाँ पर परेशान हो रहे हैं। जहाँ मरीज़ ठीक होने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ जाकर भी जो है मरीज़ की हालत ऐसे में और ज़्यादा बिगड़ सकती है। जी बिल्कुल, अस्पतालों की भी कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है। तो वही अगर देखिए हम बात करें अपने जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, वो लगातार हॉस्पिटल के दौरे कर रहे हैं। जिन हॉस्पिटल को लगातार ये दौरे करते हैं उन हॉस्पिटल की कंडीशन तो हॉस्पिटल विभाग ने अच्छे से संभाल के रखी हुई है। जरूरत पड़ने पर हीटर की व्यवस्था, ब्लोवर की व्यवस्था कर देते हैं। लेकिन कई अभी भी ऐसे सरकारी हॉस्पिटल है, चिकित्सालय है जहां पर व्यवस्थाओं के नाम पर एकदम शून्य है। वहां पर अगर कोई चला भी जाता है गलती से भी अपने ट्रीटमेंट के लिए या फिर भर्ती हो गया तो समझ लीजिए उसके ऊपर कितनी बड़ी आफत आ गई तो वही जानता है। सरकारी अस्पतालों की कमियां दिन पे दिन गिरती चली जा रही है। इसकी कमियों को लेकर सरकारी विभाग जो है वो भी लगभग काफी हद तक हाथ में हाथ रखे बैठे हुए हैं। किसी तरह की कोई भी एक्शन लेने पर कोई भी आगे नहीं बढ़ता है।
जिस तरह से कमियां आ रही हैं कि ठंड में लोगों को कोई व्यवस्थाएं नहीं मिल रही है, बस उनको बेड दे दिया, दवाइयां दे दी, चल रहे हैं। लेकिन अंदर रूम का जो तापमान है वो दिन पर दिन गिरता चला जाता है। ठंड की वजह से उनकी हालत खराब हो जाती है और आखिरकार उन्हें वहां दो रास्ते होते हैं, या फिर वो हॉस्पिटल छोड़ दे या फिर वो जिंदगी छोड़ दे। अब इन दोनों रास्तों को एक को चुनना उनके लिए कंपलसरी हो जाता है। लेकिन हॉस्पिटल की जो कमियां है वो रियल में देखा जाए तो बहुत ही दर्दनाक कमियां हैं। सरकारी अस्पताल शायद ही कभी सुधर पाएगा। कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कमर कस ली है और पूरी तरीके से वो ठीक है, जिसमें लगातार अधिकारी दौरे करते हैं। अगर हम ये तो नहीं कहेंगे सरकारी हॉस्पिटल पूरी तरीके से सुधर जाएंगे, लेकिन अगर क्षेत्र के अधिकारी उन अपने सरकारी हॉस्पिटलों में लगातार हर दूसरे तीसरे दिन अगर दौरे करें या फिर हफ्ते में जाए वहां पे विजिट करते हैं, तो शायद उनको दिखाने के चक्कर में सरकारी हॉस्पिटल अपने आप को काफी हद तक सुधार सकता है। जी। बिल्कुल देवेंद्र, बने रहिएगा आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो यहाँ पर अलाव की कोई व्यवस्था नहीं, अस्पतालों में भी किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की जांच की जाए कि आखिरकार कहाँ गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से तो निर्देश दिए गए हैं कि अलाव की व्यवस्था की जाए, लेकिन जो है हकीकत में कोई अलाव की व्यवस्था नहीं है, सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह गई।